आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उस ब्लॉकबस्टर मोड की जिसकी कल्पना शायद कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। एक फिल्मी सुपरस्टार राजनीति के जमे जमाए किलों को ढा देता है। तमिलनाडु की 50 साल पुरानी द्रविडियन पॉलिटिक्स का दौर खत्म हो जाता है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम से आई तस्वीरों ने पूरे देश को चौंका दिया। तलपति विजय, जिन्हें हम अब तक सिल्वर स्क्रीन पर विलन को धूल चटाते देखते थे, अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं हुआ, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक पॉलिटिकल सुनामी भी आई है। एक नए युग का आगाज हुआ है। तलपति अब मुख्यमंत्री हैं और रविवार के दिन तमिलनाडु के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जब सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई तो स्टेडियम में मौजूद लाखों समर्थकों का जोश देखने लायक था। और सबसे बड़ी बात कि विजय तमिलनाडु के पहले नॉन द्रविडियन सीएम बन गए हैं, जिन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने एकाधिकार को चुनौती दी है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी ने भी बड़े सियासी संकेत दे दिए हैं। लेकिन आज सबकी नजरें उस टीम पर हैं जिसे विजय ने अपनी कैबिनेट के लिए चुना है। ये कोई साधारण कैबिनेट नहीं है, इसमें डॉक्टर्स हैं, डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं और अनुभवी नेता भी है। यानी विजय तलपति ने अपनी कैबिनेट में एक से बढ़कर एक दिग्गज मंत्री शामिल किए हैं। विजय की इस विराट कैबिनेट के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि कौन है ये 8 दिग्गज। विजय ने अपनी टीम चुनते समय एक्सपीरियंस और यूथ का एक परफेक्ट ब्लेंड रखा है। आइए जानते हैं उनके उन मंत्रियों के बारे में जो अब तमिलनाडु की किस्मत बदलेंगे। सबसे पहले तो युवा शक्ति के लिए एस कीर्थाना और राजमोहन। कैबिनेट के सबसे चौंकाने वाले नाम है एस कीर्थाना। ये सिर्फ 29 साल की उम्र में शिवकाशी से जीत कर आई और कीर्थाना पेशे से एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट रही हैं। वहीं राजमोहन, जिन्हें लोग पट चटनी फेम से जानते हैं, ये डिजिटल दौर के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दर्शकों, इसके बाद अनुभव की बारी। सेनगोतैया और एन आनंद। विजय जानते हैं कि सरकार चलाने के लिए तजुर्बा जरूरी है, इसलिए उन्होंने के ए सेनगोतिया को अपनी टीम में लिया है, जो 8 बार के विधायक हैं और जयललिता सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। उनके साथ ही पार्टी के महासचिव एन आनंद, जो विजय के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार हैं, वो भी अब मंत्रिमंडल में शामिल है। इसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। डॉक्टर टी के प्रभु और अरुण राज। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कमी अक्सर खलती है, लेकिन विजय ने इसे दूर किया है। डॉक्टर टी के प्रभु ने एनटी के चीफ सीमा को हराकर अपनी काबिलियत साबित की है। वहीं अरुण राज एक पूर्व आईआरएस ऑफिसर और डॉक्टर हैं, जो शासन प्रशासन की बारीकियों को बखूबी समझते हैं। इसीलिए इनका साथ होना भी दिखाता है कि इस बार पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। फिर आते हैं चौथे नंबर पर रणनीतिकार सीटीआर निर्मल कुमार और वेंकटरमन। सोशल मीडिया और डेटा के इस दौर में सीटीआर निर्मल कुमार जैसे डिजिटल एक्सपर्ट और ऑडिटर वेंकटरमन जैसे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट को कैबिनेट में जगह देकर विजय ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार स्मार्ट गवर्नेंस पर फोकस करेगी। इसके बाद बात करते हैं कि जमीनी नेता कौन है। वो हैं मुस्तफा और आधव अर्जुन। मदुरई के कद्दावर नेता मुस्तफा और खेल जगत से राजनीति में आए आधव अर्जुन ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर अपनी जगह बना ली है। देखो दर्शकों, अब इनकी कैबिनेट के अंदर एक्सपीरियंस्ड नेता भी हैं, ऐसे नेता भी हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी आती है, जिनको स्ट्रैटेजी करनी आती है, युवा नेता भी हैं और पढ़े लिखे नेता भी हैं। यानी मंत्री बनने के लिए सिर्फ काबिलियत देखी गई है और ये बहुत दिग्गजों की मंत्री लिस्ट है, कैबिनेट लिस्ट है। विजय की जीत ने एक बात साफ कर दी है कि तमिलनाडु की जनता अब बदलाव चाहती है। द्रविडियन विचारधारा से हटकर अब टीवीके ने जो रास्ता चुना है वो चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो तमिलनाडु के विकास का रास्ता है। विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने उन रियल लाइफ गारंटीज को पूरा करना जिनका वादा उन्होंने अपनी फिल्मों और रैलियों में किया है। क्या ये कैबिनेट तमिलनाडु को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी या फिर सत्ता की ये राह फिल्मी ट्विस्ट से ज्यादा कठिन साबित होने वाली है? फिलहाल तो पूरा तमिलनाडु और देश तलपति के इस नए सफर को सलाम कर रहा है। राजनीति के इस नए सिनेमा में अब बहुत कुछ होना बाकी है और आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या विजय एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.